नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में आज डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित सत्र को संबोधित करेंगे। कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम। डूंगरपुर जिले के आसपुर में 2 क्विंटल विस्फोटक बरामद। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेला संपन्न, हजारों युवाओं ने लिया भाग। और रेल मंत्रालय ने IRCTC को रेलगाड़ियों में खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की छूट दी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन आज डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित तीसरे कार्यकारी सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इन देशों के साथ भारत के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। वे इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 17वें G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत कल इंडोनेशिया के बाली में हुई। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों और वैश्विक चुनौतियों से सामूहिक रूप से निपटने में भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कल सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कल शाम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा आयोजित G20 रात्रि भोज में भाग लिया। श्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रात्रि भोज के बाद एक दूसरे का अभिवादन किया। इस बार के G20 शिखर सम्मेलन का विशेष महत्व है क्योंकि भारत 1 दिसंबर से वर्ष 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और आज शिखर सम्मेलन के दौरान बाली में भारत को अध्यक्षता सौंपी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल राजस्थान में आपदा पीड़ितों विशेषकर किसानों को आपदा राहत राशि का भुगतान नहीं होने को लेकर नई दिल्ली में बैठक की। केंद्र और राज्य सरकार के आपदा राहत मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में श्री बिरला ने लंबा समय बीत जाने के बाद भी आपदा राहत राशि का पीड़ितों को भुगतान नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी कार्य पद्धति तैयार करने के निर्देश दिए जिससे नुकसान का आकलन होने के बाद आपदा पीड़ित को तुरंत भुगतान हो जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरसों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के बाद सवाईमाधोपुर जिले के किसानों में रबी सीजन में सरसों की बुआई को लेकर रुचि बढ़ी है। जिले में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की अधिक बुआई की जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बीते वर्ष 1,59,000 हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 1,92,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 1,84,200 हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है। गेहूं की 70,000 हेक्टेयर की तुलना में 26,000 और चने की 25,000 हेक्टेयर की तुलना में 19,800 हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है। कृषि विभाग के उप निदेशक रामराज मीना के अनुसार क्रैश क्रॉप होने से किसानों ने सरसों की बुआई में अधिक रुचि दिखाई है। नवम्बर अंत तक गेहूं और चने की बुआई के लिए भी उपयुक्त समय होने से सभी लक्ष्य पूरे होने की उम्मीद है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र आज बारां जिले के दौरे पर रहेंगे। वे छिपा बड़ौद में प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। उनका आज दोपहर बाद जयपुर लौटने का कार्यक्रम है।
डूंगरपुर जिले में आसपुर क्षेत्र में पुलिस ने 2 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया है। ये विस्फोटक भबराना पुलिया के नीचे सोम नदी से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक उसी तरह का है जिससे उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर ओड़ा पुल को उड़ाने की साजिश हुई थी। पुलिस के अनुसार कल शाम कुछ ग्रामीण भबराना पुल के पास से गुजर रहे थे। उन्हें सोम नदी में कुछ कार्टून नजर आए। लोगों ने आसपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर विस्फोटक बरामद किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के उद्देश्य से जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला कल संपन्न हुआ। मेले में करीब 3,000 युवाओं को नौकरी के लिए ऑफर लेटर दिए गए, जबकि 10,000 प्रतिभागियों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। मेले में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से 56,476 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। पहले दिन करीब 16,500 युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। वहीं 825 युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति दी गई। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 8 दिसंबर तक चलेगा। अगले वर्ष 5 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सूची में नाम जोड़ने के लिए अब तक 1,45,740 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर स्थित एसबीआई बैंक के एटीएम को बदमाश उखाड़ कर ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने गश्त कर रहे होमगार्ड जवान को भी घायल कर दिया। बैंक प्रबंधन के अनुसार एटीएम में करीब 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी होने की संभावना है। हमारे दौसा संवाददाता ने बताया कि जिले के बांदीकुई में भी इसी तरह एटीएम लूटने की वारदात हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे बाड़मेर में सरहदी इलाकों में जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर में सेवर तिराहे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर कल अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। दोनों युवक नदबई के रहने वाले थे। वे भरतपुर से नदबई लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी को रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की छूट दे दी है। इनमें मधुमेह रोगियों के लिए भोजन, शिशु आहार और स्वास्थ्यवर्धक आहार जैसे विभिन्न समूहों के यात्रियों की प्राथमिकता के अनुसार खाद्य पदार्थ शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यात्री किराए में शामिल खानपान की कीमतों वाली प्रीपेड रेलगाड़ियों में आईआरसीटीसी पहले से ही अधिसूचित शुल्कों के आधार पर मेन्यू का फैसला करेगा। आईआरसीटीसी अन्य मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड भोजन जैसे कम कीमत वाले खाद्य पदार्थों के बारे में फैसला करेगा, लेकिन भोजन के मेन्यू और कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से इस महीने की 27 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव भेजने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। माईजीओवी और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। राजस्थान साहित्य अकादमी ने नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की है। अकादमी के सचिव डॉ बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि अकादमी द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए ये प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रविष्टि भिजवाने वाले राजस्थान के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या विद्यालयों के नियमित छात्र छात्राएं होने चाहिए और उनकी उम्र 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये प्रविष्टियां 30 दिसंबर तक भिजवाई जा सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में आज डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित सत्र को संबोधित करेंगे। उनका कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। डूंगरपुर जिले के आसपुर में पुलिस ने 2 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया है। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेला संपन्न हुआ। हजारों युवाओं ने भाग लिया। और रेल मंत्रालय ने IRCTC को रेलगाड़ियों में खाद्य पदार्थों में स्थानीय और क्षेत्रीय व्यंजनों को शामिल करने की छूट दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।